नहीं। लखनऊ में एक बार फिर होर्डिंग ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान को लेकर सपा कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगी है, जिसमें 7 लाख बच्चों के स्कूल से दूर होने पर सपा ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि शहर में अलग अलग जगहों पर होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसे अब पुलिस प्रशासन हटाने में जुटा हुआ है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था इस चुनावी समर में, बटेंगे तो कटेंगे, जिसे लेकर लगातार सियासत जारी है उत्तर प्रदेश में। और इसी क्रम में सपा कार्यालय के बाहर एक और होर्डिंग चर्चाओं में बना हुआ है, जहां पर 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा है। ऐसा होर्डिंग में लिखा है, जरा सा आपका ध्यान बटा, 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा। ये सपा कार्यालय के बाहर बड़ा होर्डिंग लगा है और इसके द्वारा सपा सरकार पर हमलावर है और सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो बटेंगे तो कटेंगे के नारे दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे 7 लाख बच्चे हैं जिनका स्कूल से नाम कट गया है, जिनके स्कूल से दूरी बन गई है। ऐसा क्यों हुआ है, ये सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। वही प्रशासन इन होर्डिंग्स को हटाने में जुटा हुआ है। तो सपा कार्यालय के बाहर लगा ये पोस्टर अब चर्चाओं का विषय बन चुका है, क्योंकि चुनाव के दौरान दिए गए नारे बटेंगे तो कटेंगे के ऊपर अब सियासत एक बार फिर शुरू हो चुकी है, जहां एक बार फिर जो है इसी तर्ज पर एक पोस्टर, एक होर्डिंग जो है बड़े पैमाने पर लगाया गया है। बड़ा होर्डिंग है सपा कार्यालय के बाहर, जिसमें लिखा है, जरा सा आपका ध्यान बटा, 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा। और इसी के माध्यम से सपा सरकार से सवाल पूछ रही है, आखिर क्या वजह है कि 7 लाख बच्चों का स्कूल से नाम कटा है, उनकी स्कूल से दूरी बनी है, जबकि सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है सरकार द्वारा और ये कोशिश भी की जा रही है कि हर वर्ग के बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए। लेकिन इस होर्डिंग के माध्यम से सपा ने एक बार फिर हमला बोला है सरकार पर, लेकिन पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ गया और ऐसे तमाम पोस्टर जो शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं, उन्हें हटाने की कवायद शुरू हो गई है। तो लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगा एक होर्डिंग सुर्खियों में बना हुआ है, जहां बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर अब सपा ने एक बार फिर कटाक्ष किया है और शिक्षा से जोड़कर इसे देखा है। उन्होंने कहा, जरा सा लोगों का ध्यान भटका है, तो 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कट गया है। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राशिद, जानकारी चाहेंगे, पहले बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सपा ने कटाक्ष किया था, अब जो होर्डिंग सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया है, क्या कुछ उसकी वजह है? आखिर क्यों ये होर्डिंग लगा गया है जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं? नहीं दिव्या, देखिए आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया। एक बार फिर ये पोस्टर लगा है। देखिए, इससे पहले कई पोस्टर लगे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के बाद। देखिए, लोकसभा का जो है सत्र चल रहा है, कहीं ना कहीं संसद में जब सवाल शिक्षा को लेकर किया गया और शिक्षा की बात करते हुए जयंत चौधरी ने जब बताया कि पूरे देश में जो है 11 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जो नहीं गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से 7 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब एक मुद्दा बना लिया है। वही समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगातार पोस्टर का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि जो बटेंगे तो कटेंगे, अगर बटेंगे नहीं तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो यही पोस्टर अखिलेश यादव ने कहा था कि आप लगवाएंगे या हम लगवाएं। ये ट्वीट किया था। अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद में समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो लगातार पोस्टर लगाने लगे। पोस्टर में लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, नारे का हवाला देते हुए कि बच्चे बटे नहीं लेकिन शिक्षा से इतना कट गए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में जो है सरकार, योगी सरकार को घेरने की जो है कवायद शुरू हो गई है।
विधानसभा का सत्र जो है परसों से शुरू होने वाला है। 16 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। कहीं ना कहीं ये लगता है, माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और शिक्षा का मुद्दा जो है विधानसभा सत्र में उठाएगी, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करेगी। देखिए जी। पोस्टर वह लगातार जिस तरह से जारी हो रहे, जिस तरह से पोस्टर सपा की तरफ से लगाए जा रहे, भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बार फिर शिक्षा को लेकर पोस्टर लगाया गया। ये माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार को घेरने का विपक्ष काम करेगा। जी दिव्या। अच्छा, यहाँ पर लगातार पोस्टर वॉर जो चल रहा है, इसमें सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो जाहिर सी बात है सरकारी आंकड़े होंगे या विभाग के द्वारा जारी आंकड़े होंगे, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो इसको लेकर क्या यहाँ पर बहानेबाजी मान लीजिए? क्योंकि अभी तक हमेशा ये कहा गया है, मुख्यमंत्री का हवाला दिया गया है, प्रधानमंत्री का हवाला दिया गया है कि वो विकास कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं बिल्कुल विपरीत है। नहीं देखिए दिव्या, आपको बता दें सबसे बड़ी चीज समझने की ये है कि देखिए आप जबानी कुछ भी बयान दे सकते हैं, लेकिन जब सदन में बात होती है, चाहे लोकसभा में बात हो या राज्यसभा में या विधानसभाओं में, जब यहाँ बात होती है तो पटल पे जो बात रखी जाती है कहीं ना कहीं आंकड़ों के साथ रखी जाती है। सवाल इसीलिए किए जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, कि जवाब जो सत्ता पार्टी देती है कहीं ना कहीं तो आंकड़ों के साथ देती है। देखिए जब जयंत चौधरी बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 11 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो शिक्षा से दूर है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की है। लगातार अखिलेश यादव कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर रहते हैं। शिक्षा को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, स्वास्थ्य को लेके सबसे ज्यादा अगर अखिलेश यादव जो है सरकार को घेरने का काम करते हैं वो दो मुद्दे, एक स्वास्थ्य का मुद्दा, दूसरा कानून व्यवस्था का मुद्दा। लेकिन अखिलेश यादव के हाथ में अब शिक्षा का मुद्दा भी हाथ लग गया है। ये मुद्दा बहुत बड़ा जो है वो अब विपक्ष जो है इसको उठाएगा। कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र में देखने को भी मिलेगा कि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगा। देखो कहीं ना कहीं पुराने जो नेता थे, यह नारा भी दिया जाता है, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य, ये कहीं ना कहीं सपा का एक नारा भी था। तो कहीं ना कहीं सपा का जो नारा था वो अब जुटे हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अब कानून व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो, तीनों को लेकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के जो नेता है वो कहीं ना कहीं योगी सरकार पे हमलावर होंगे। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि योगी सरकार, सदन में हमने देखा है कि जब भी कोई सवाल करता है तो पूरी तैयारी के साथ में सरकार आती है और कहीं ना कहीं जो संसदीय कार्य मंत्री है सुरेश खन्ना, इसका पूरा जवाब देंगे, आंकड़ों के साथ में जवाब देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है विकास तो लगातार हो रहा है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री योजनाएं जो है वो जनता के बीच में जा रही है, चाहे आयुष्मान योजना कह लीजिए या लाभार्थी जो आयुष्मान जो कार्ड से जो लोग हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उज्ज्वल योजना है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कई योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, विकास की नदियां एक तरह से बह रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है। तो उसी को लेकर अखिलेश यादव जब सपा की तरफ से सवाल होंगे तो जवाब भी बहुत ही जबरदस्त दिए जाएंगे। विधानसभा का सत्र ये माना जाए कि बहुत ही घमासान और बहुत ही मजेदार देखने को आपको मिलेगा। जी दिव्या। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राशिद, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।